हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सीयूईटी 2024 के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चौथा लेक्चर है। अगर पहले के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप वीडियो को ये चैनल को चेकआउट कर कर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उसके बाद ये सभी चैप्टर, पावर एडजस्टमेंट, बोर्ड मास, ये सभी चैप्टर कराए जा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको चैनल चेकआउट करके देख सकते हैं। और जनरल टेस्ट के लिए ये क्या है कि आप इस चैनल पे बने रहें। आपको सारे जनरल टेस्ट में जितने भी चीज़ें कराई जाएंगी, जैसे क्वांट हो गए, रीजनिंग हो गए, और उसका जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर से लेके बाकी सारे चैप्टर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्या है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ लेक्चर है, और इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस गिवन होते हैं और उसके बाद हमसे पूछा जाता है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेंट 2 RS 1 RS, मतलब 1 रुपये की 1 रुपया है, 2 रुपये है और 50 पैसे के क्वाइन है। और उनका रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:1:4। ठीक है, 5 रेशियो, 1 रेशियो और 4 के रेशियो में। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द क्वाइन इज 1300, मतलब सभी उस टोटल क्वाइन का वैल्यू कितना है, 1300 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ ईच टाइप, सभी टाइप के क्वाइन के नंबर पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो कि ये हमारे पास कितना है, 2 RS का दिया हुआ है, RS 2। ठीक है, RS 1 1। उसके बाद हमारे पास 50 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं। अब इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 5, इसका दिया हुआ है 1, इसका दिया हुआ है 4। तो ये हमारे पास, यहाँ पे मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स एक्स रेशियो को जब भी डालेंगे एक्स डालेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास होगा 10x प्लस एक्स प्लस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x इसको क्यों लिखा हमने, 50 पैसे के अगर नोट्स हैं, 4 नोट हैं, तो अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये 1 रुपीज़ के नोट है तो ये x हो जाएगा, और ये 2 रुपीज़ के नोट है तो 5 × 2 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 और 2 12 और x 13x हो जाएंगे हमारे पास टोटल। तो ये हो जाएंगे 13x। ठीक है, और हमारे पास टोटल जो रुपए का वैल्यू दिया हुआ है वो 1300 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाइंस के नंबर बताने हैं। तो 2 रुपये के कितने क्वाइंस हो जाएंगे, 500। 1 रुपये के कितने हो जाएंगे, 100। और 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते चले गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, RS 110 contain in a box consist of 1 rupees 50 पैसे and 25 पैसे coin in the proportion of 1:2:3। How many 50 पैसे coin are there in the box। देखो कि क्या हुआ है कि एक बॉक्स में 110 रुपये हैं, और वो क्या है, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइन में है, और उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। और हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के क्वाइन कितने हैं उस बॉक्स में। तो देखो ये 1 रुपीज हो गया 1 RS, ये हो गया 50 पैसे, और ये हो गया 25 पैसे। इनका हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका 1 रेशियो दिया हुआ है, इसका 2 और इसका 3। हम एक्स यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, एक्स हमने मान लिया। 1 रुपीज के एक्स हो जाएंगे, प्लस ये 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, इसको भी एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारे पास कितना आ जाएंगे, 0.75 एक्स। ठीक है, इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 2.75 एक्स। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब 2.75 एक्स इक्वल टू 110, तो एक्स इक्वल टू 110/2.75। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो 110 गुने 100/275, तो ये हो जाएगा 25 × 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 25, 4, 8, 11। इसको आप कट करेंगे तो इससे कितना, 10 से कट जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमारे पास एक्स का वैल्यू 14 आ गया। तो 50 पैसे क्वाइन के हमारे पास बॉक्स कितने होंगे, तो 15 पैसे का 2x दिया हुआ था हमारे पास, तो 2 × 40, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 क्वाइन उस बॉक्स में होंगे 50 पैसे के। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखो ये जो है, ये हमने वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू रेशियो में निकाल लिया,
और इनका वैल्यू पहले से हमारे पास गिवन था, इसलिए हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करके एक्स का वैल्यू जब हमें पता चल गया तो एक्स क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स था। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस। 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है 5:7:9। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द क्वाइन इज 430, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ ईच टाइप। देखो कि 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे क्वाइन का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो कितना है, 5:7:9। ठीक है, और हमारा इनका वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 430, और हमसे पूछ रहा है कि सभी टाइप के क्वाइंस का वैल्यू, क्वाइंस का नंबर बताओ, और ये सीयूईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1 RS का 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5x, 50 पैसे का 7x, 25 पैसे का 9x, एक्स आप मान लेंगे, ठीक है, ताकि एक्स का वैल्यू पता चल जाए। अब एक्स क्या है, नंबर ऑफ क्वाइंस है। ठीक है, अब एक्स हमारे पास दिया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 1 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से अगर 50 पैसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3.5 आएगा। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5x प्लस 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.25x। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 और 2 10, 10.75x। ठीक है, अब 10.75x ये हो गया हमारे पास टोटल, और हमारा टोटल वैल्यू इसका कितना दिया हुआ है, 430। तो 10.75x इक्वल टू 430, x इक्वल टू 430 बाई 10.75, यहाँ से हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये 25 × 4 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कितना से ये भी 4 और ये 3। ठीक है, 25 से हम दोनों को कट किए हैं तो 1075 ये 43 से कटेगा और ये 4 हो जाएगा। अब 430 को 43 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया। और हमारे पास एक्स का वैल्यू 40 आ गया और हमसे पूछ रहा था कि सभी क्वाइंस का वैल्यू बताओ। तो देखो 1 रुपये का कितने हो जाएंगे, 5 × 40 करोगे तो 200। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 280। 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, 360। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 200, 280, 360, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन्स 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे क्वाइन इन द रेशियो 1:2:3। इफ देयर टोटल वैल्यू इज 400, ये 30 रुपया, द नंबर ऑफ 5 पैसे क्वाइन। देखो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के क्वाइन का रेशियो दिया हुआ 1:2:3। ठीक है, हम इसमें एक्स मान लिए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इनका टोटल वैल्यू 30 रुपये है, तो ये हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.25x प्लस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.20x रुपये में करके करेंगे तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है RS30 दिया हुआ है, ये रुपये में दिया हुआ है और हमेशा रुपये में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको रुपये में हमेशा कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पैसे में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.20x, ये 5 पैसे है तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.15x, 5×3 = 15 पैसे हो जाएंगे, और इसको रुपये में कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएंगे, 0.15x। ठीक है, हमारे पास इतने होंगे। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30 40 0 पॉइंट, टोटल हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हो जाएंगे 0.60x। और ये किसके इक्वल है, 0.60x, ये इक्वल है 30 के। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/0.60। तो ये 100 हटा देंगे तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और ये 30 कितने से, 5 से। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया। अब हमसे पूछा है द नंबर ऑफ 5 पैसे क्वाइन का नंबर बताओ। तो 3x इसका था पहले से ही, तो यहाँ पे हम x की जगह पे x कितना आया, 50 आया, तो इसका कितना हो जाएगा, 150। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैन हैज इन ऑल RS 640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज। देखो 640 रुपये का नोट तो है उसके पास, और वो कितने के हैं, 1 रुपीज़ के हैं, 5 रुपीज़ के हैं और 10 रुपये के हैं, और सभी इक्वल नंबर में है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है। देखो 1 रुपीज़ का हमारे पास है, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ का नोट हमारे पास है, 5 रुपीज़ RS5, और 10 रुपीज़ का नोट है RS10। और हमारे पास तीनों इक्वल में है, तो हम तीनों एक से एक एक्स मान लेते हैं। ठीक है,
₹1 का तो x हो जाएगा, ₹5 का 5x हो जाएगा, 1 + 5x, 10 का 10x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 640। अब इसको आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16x इक्वल टू 640, x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा, 40 + 40 + 40, तो कितना आ जाएगा, 120 नोट्स हमारे पास टोटल होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैन हैज इन, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे फिर। अच्छा, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है तो, अरे नहीं नहीं, हाँ ये सेम क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। और ये इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी सभी सीवीटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इन ए बॉक्स कंटेनिंग ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे coin in the ratio of 1:2:3, the number of 50 पैसे coin was 80, how much money was there in the box। क्या दिया हुआ है कि ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे का क्वाइन जो है उसका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 1:2:3, और ये एक बॉक्स में। और हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे क्वाइन का जो है वो 50 पैसे का क्वाइन जो है वो 80 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो उस बॉक्स में कितने रुपए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि ₹1 है, RS1, 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, और इनका रेशियो कितना दिया, 1:2:3, ठीक है। और यहाँ पे हम x मान लेते हैं, यहाँ 2x, 2x मतलब टोटल क्वाइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80, मतलब 50 पैसे क्वाइन का कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो 2x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अब देखो यहाँ पे 3x है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 40, 120 हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। तो अब हमसे टोटल मनी पूछ रहा है, तो ₹1 के 40 अगर क्वाइंस है तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। अगर 50 पैसे के 50 पैसे का 80 क्वाइन है तो ये कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। और 25 पैसे के 120 क्वाइंस है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल क्वाइन हमसे टोटल पैसे पूछ रहा था, तो 40 + 40 + 30 ये कितना हो जाएगा, 110, 110 रुपये हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, in a bag the coins of 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे are in the ratio of 5:4:3, if the value of coins is 171, find the number of each type of coins। अब देखो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे क्वाइन का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 5:4:3, और इनका टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है 171 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि इच टाइप ऑफ कॉइन हमारे पता है 5x, 4x, 3x। तो ये 5x का अगर हम रुपए में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 2.5x हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसको हम रुपए में 10 पैसे को कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.3x हो जाएगा। इस टोटल को हम अगर प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा, 3.8x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 3.8x हो जाएगा, और 3.8x इक्वल टू 171 हमारे पास दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 171/3.8, तो आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45, और x का वैल्यू हमारे पास 45 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। अब सभी नंबर ऑफ कॉइन पता करो। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे, 5x में x की जगह 45 रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा हमारे पास 180, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कितना, 135। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द टोटल वैल्यू इज गिवन, पे क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या है कि ए बैग कंटेन्स 1 RS, 25 पैसे क्वाइन, 25 पैसे क्वाइन। अब इसमें क्या रहेगा कि क्वाइन दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू पूछेगा, ठीक है। वैल्यू वैल्यू के अनुसार आपको दिया हुआ। तो इस ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि उसमें क्वाइन की संख्या दी हुई थी, इसमें वैल्यू का। जैसे कि अगर मान लो 11 रुपये का नोट है, अगर 11 रुपये का 50 पैसे लिखा, क्या होगा कि 50 पैसे का जो वैल्यू है वो 11 रुपये। अब 11 रुपये में 50 पैसे, कितने 50 पैसे आ जाएंगे, तो 26 50 पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो 11 रुपये में अगर हमसे पूछ दे कि कितने 25 पैसे के नोट आ जाएंगे, 25 पैसे के कॉइन आ जाएंगे, तो 11 × 4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 44 कॉइन आ जाएंगे 25 के। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है, वैल्यू वाले क्वेश्चन से आप। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 1 RS, 25 पैसे
25 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे 25 पैसे, अच्छा इसको मैं एडिट कर देता हूँ यहीं पे, 50 पैसे हो गया, 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, और द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 11:13:6 इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 610, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। देखो 1 RS दिया हुआ है, RS1 दिया हुआ है, 50 पैसे दिया हुआ है और 25 पैसे दिया हुआ है, और इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11, 13 और 6 वैल्यू दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, 11 रुपये का, 1 रुपये से 11 ही होगा, और वैल्यू 13 रुपये है, तो 50 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे का कॉइन अगर 6 रुपये हमारे पास पहले से है और हमसे कहे कि 6 रुपये में 25 पैसे के कॉइन कितने आएंगे, तो 24 कॉइन आएंगे। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 50, 61। ठीक है, और हमारे पास पहले से नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हुए थे, 610 दिए हुए थे, मतलब 60 × 10 करने पे 610 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो 1 रुपये के कितने हो जाए, 1 रुपये के कितने हो जाएंगे, 110। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन्स के कितने हो जाएंगे, 260, और हमारे पास ये 25 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे, 240। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का संख्या। अब ये हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट भी सेम टाइप के कॉइन्स है, हमारे पास कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है 280 कॉइन्स, हमारे पास टोटल कॉइन है, और हमसे 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के 8:4:3 दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो 1 रुपीज़ के, 50 पैसे के, 25 पैसे के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 843 वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स इससे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स अगर अगर 4 रुपये दिए हुए हैं हमारे पास, और हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हो सकते हैं 4 रुपये में, तो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, अब 25 पैसे के कॉइन 3 रुपये में कितने हो सकते हैं, 3 रुपये में 25 पैसे के कॉइन जो हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने होंगे हमारे पास, 28। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए हुए थे, 280, मतलब एक्स का वैल्यू 280 को 28 से कट करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के क्वाइन की संख्या बताएं, क्वाइन की संख्या पूछ रहा है, और रेशियो जो दिया हुआ था वैल्यू में दिया हुआ था, क्वाइन की संख्या हमने क्या निकाला है, 8 निकाला है, तो 8 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे क्वाइन, वन टोटल क्वाइंस कितना दिया हुआ है, 175 क्वाइंस दिया हुआ है, और इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वाइंस ऑफ ईच काइंड बी सेम, वैल्यू क्या है इनका सेम है, तो द टोटल अमाउंट ऑफ इन द बैग, और हमसे क्या पूछ रहा है कि उस बैग में टोटल अमाउंट कितना होगा। तो RS 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइन हमारे पास दिए हुए हैं, और इनका सबका वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है, वैल्यू सेम है, मतलब एक्स मान लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस हमारे पास दिया हुआ है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइन ऑफ ईच काइंड भी सेम, वैल्यू हमारे पास सेम दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वाइंस खुद से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ क्वाइंस निकालने में हमारे पास कितना, ये हो जाएगा एक्स, अब x रुपये है और 50 पैसे हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5x। ठीक है, 0.5x, और ये हमारे पास 25 पैसे के क्वाइन है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास 2x हो जाएगा। 50 पैसे के क्वाइन एक एक्स में कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, अगर x को हम 1 मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितना दिया हुआ है, 175 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 7x इक्वल टू 175, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 25 हमारा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि द टोटल अमाउंट इन द बैग, तो 1 रुपये के नोट तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के हमारे पास 50 क्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद 25 पैसे के कितने, 200 क्वाइन हो जाएंगे, तो ये कितने टोटल कितने आ जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास 25 हो जाएगा, मतलब टोटल जो रुपये होंगे उसमें 75 रुपये होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी इजी क्वेश्चंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। राजू हैज RS 120 इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस। राजू के पास 120 रुपये क्वाइन के रूप में है, और 20% ऑफ द क्वाइन क्या है, RS 5 रुपये के हैं। 25% ऑफ क्वाइन कितने हैं, 10 रुपये के हैं। एंड 15% जो क्वाइन है वो कितने हैं, 2 रुपये का है। और रिमेनिंग क्या है, वो 1 रुपये का है। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइंस बताओ, RS 1 रुपये के कितने नंबर ऑफ क्वाइंस है। ठीक है, तो हम देखो कि RS 5 के, ठीक है, RS 10 के, उसके बाद RS 2 के, उसके बाद RS 1 के हमारे पास क्वाइंस है। 120 देवा। तो एक बार ध्यान से सुनो कि हम 100 पे निकालते हैं। तो 100 का अगर हम 20% करेंगे तो ये 20 क्वाइन कितने हो जाएंगे, 5 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये के क्वाइन कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर 25% करते हैं तो 25 हो जाएंगे। 10% RS 10 के 20% of the coin is RS5, 25% coin is RS10 एंड 50% इन RS2। अगर हम 100 का 50% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये कितने हैं, 2 के हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो 1 का क्वाइन है। तो इसको हम टोटल करते हैं, 20 + 25, ये कितना आ जाएगा, 45 + 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। तो 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 क्वाइन जो है वो 1 रुपये का है। ठीक है, अब हमारे पास पूछ रहा है कि अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको टोटल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये टोटल करते हैं तो ये पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने पे ये तो नंबर ऑफ क्वाइंस हो गया, नंबर ऑफ क्वाइंस हो गया। अब इनका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 25 है, ये हो जाएगा हमारे पास 250, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये टोटल करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 350, 100 + 2 + 250, 350 + 40, 390 + 30, 420 टोटल हो गया हमारे पास। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। 420 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 120। ठीक है, 420 इक्वल टू 120। 120 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे 220 होगा, डाटा गलत है। 210 रुपये होंगे। ठीक है, 210 रुपये होंगे, RS 210। तो 210 से कंपेयर करते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, ये एक सम रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 210/420, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ RS1, 1 रुपये के क्वाइन कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स रख देते हैं तो 1 रुपये के क्वाइन कितने होंगे, 210 में इसका हाफ हो जाएगा तो 20 क्वाइंस होंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये 2 टाइप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।